हमारे अमर शहीद भगत सिंह की कहानी आप सभी को मालूम। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई। फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था? अमर शहीद भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से मारा था। नाम था सैंडर्स। लाहौर का वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था? भारत देश के एक अहिंसावादी क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज सरकार का पुलिस रात के 2-3 बजे घर से पकड़कर ले जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए उसको सालों साल जेल में रख सकता है। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के जिस व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया, व्यक्ति अपनी अपील कहीं भी नहीं कर सकता। इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। उसके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था। लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी थी, लाला जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह भी वहीं हुआ करते थे जहां लाला लाजपत राय थे। सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। पाया गया कि लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी बिना किसी कारण के। शहीद आजम भगत सिंह का यह कहना था कि सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए। जब सैंडर्स के सामने ये बात आई तो सैंडर्स ने कहा कि मुझे कोई सजा मिल नहीं सकती, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर यह काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है। इस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसमें हर पुलिस अधिकारी को एक अधिकार दिया गया, पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार। जब अदालत में ये बहस उठाई, मेरा अधिकार है कि मैं उनके सिर पर लाठी बरसाऊं, लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं? जब इस तरह की बहस हुई तो भगत सिंह को बहुत क्रोध आया। सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया तो भगत सिंह ने फिर कसम खाई कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। अपने हाथों से न्याय करने के लिए ही भगत सिंह ने एक टोली बनाई, जिस टोली में चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने। भगत सिंह एक, राजगुरु एक, सुखदेव एक। इस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे, और इन्होंने एक दिन समय देखकर सैंडर्स को गोली मारी। भगत सिंह ने खुद गोली चलाई थी। भगत सिंह को इतना क्रोध था मन में, पहली गोली में ही सैंडर्स ढेर हो गया था। भगत सिंह ने 2 गोलियां और मारी थी अपने गुस्से को निकालने की। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि न्याय अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था से हमको नहीं मिला, वो न्याय लेने के लिए हमको हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ी। बदले में भगत सिंह को फांसी हुई, लेकिन भगत सिंह को अपनी फांसी का कोई अफसोस नहीं था। यही कहना था कि सारे भारत के नौजवानों को मैंने एक संदेश दे दिया, अंग्रेजी सरकार से न्याय न मिले तो तुम भी मेरे रास्ते पर चल पड़ो, एक रिवॉल्वर उठाओ और इन अंग्रेजी अत्याचारियों को खत्म करते जाओ। कहानी खत्म हो गई 1931 23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसमें भी अंग्रेज सरकार की कायरता समझ में आए। भगत सिंह की फांसी की सजा 24 मार्च सवेरे 6 बजे की तय हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी और घबराई हुई थी, एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो तीनों को एक साथ फांसी मिली थी, मृत शरीरों को किसी भी तरह अंतिम संस्कार कर देने का काम किया। लेकिन कुछ भारत के उस जमाने के क्रांतिकारियों के थे, उनको पता चला तो उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीरों को हुसैनी वाला में लाकर सम्मान के साथ उनका संस्कार किया।